बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इज़्ज़तनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। आपने देखा होगा कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन आपने रन की है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन रन की है। उसमें आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता था वो क्वांटिटेटिव होता था, ठीक है। लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज़ क्वालिटेटिव, और इसलिए द simplest definition of logistic regression is regression with qualitative dependent variable is called logistic regression. दोबारा से पढ़ लेते हैं। regression with qualitative dependent variable is called logistic regression। यानी एक ऐसी regression में आपको पता है independent variables तो होंगे और dependent variable भी होगा, लेकिन dependent variable ये फर्स्ट टाइम है सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के बरक्स के जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्वालिटेटिव होगा। और आप सबको पता है कि क्वालिटेटिव वेरिएबल जो है वो तीन तरह का हो सकता है। वो तीन टाइप्स कौन सी हो सकती हैं? लेट मी राइट डाउन हियर। ये हैं तीन टाइप्स किसकी? क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। तीन तरह का हो सकता है। डाइकोटमस हो सकता है, हैविंग टू कैटेगरीज ओनली। पॉलिटमस हो सकता है, हैविंग मोर देन टू अनरैंकेबल कैटेगरीज। और ऑर्डिनल हो सकता है, हैविंग रैंकेबल कैटेगरीज। तो क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल तीन तरह का होता है, इसलिए जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो भी तीन तरह की होगी। इसमें अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल डाइकोटमस है तो हम कहेंगे कि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है दैट इज़ बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पॉलिटमस है तो हम कहेंगे कि ये मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। और अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल ऑर्डिनल है तो हम कहेंगे दिस इज़ ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। So presently we have to focus binary logistic regression only, ठीक है, कि जिसमें हमारा जो वेरिएबल है डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डाइकोटमस होगा, कंसिस्टिंग ऑफ टू कैटेगरीज ओनली। तो एक डेटा सेट SPSS का जो बिल्ट इन डेटा सेट है बैंक लोन, उसके वेरिएबल से हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। सो उसमें एक डाइकोटमस वेरिएबल है डिफ़ॉल्ट, प्रीवियसली डिफ़ॉल्टेड के नाम से, डिफ़ॉल्ट भी उसको कहते हैं। तो हैविंग टू कैटेगरीज ओनली। ज़ीरो उस वक्त था जब कस्टमर ने या एप्लीकेंट ने प्रीवियस लोन में डिफ़ॉल्ट किया हुआ नहीं होता था, और वन उसकी वैल्यू होती थी जब उसने प्रीवियसली डिफ़ॉल्ट किया होता था, राइट। तो इसलिए अगर हमने बैंक लोन डेटा सेट यूज़ करना है तो उसमें हम डिफ़ॉल्ट को एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल ले सकते हैं। और हमारी प्रेडिक्शन क्या होगी कि वेदर दिस कस्टमर जिससे हम कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वेदर ही विल डिफ़ॉल्ट और ही और शी विल डिफ़ॉल्ट और नॉट। तो इसमें हमारी प्रेडिक्शन ये होती है कि जो आपका केस है, जो आपका रिस्पोंडेंट है, जो आपके कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड कर चुका है, उसके बारे में प्रेडिक्ट करते हैं कि वेदर ही और शी बिलोंग टू दिस कैटेगरी और दैट कैटेगरी, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट कैटेगरी है, एक नो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी है। सो हमने यही प्रेडिक्शन हमारी यही होगी कि बंदा विल डिफ़ॉल्ट और नॉट, राइट। सो दिस इज़ हाई टाइम कि हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो आप देख लें, ऑब्जेक्टिव रिग्रेशन का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू प्रेडिक्ट in probabilistic or likelihood terms the group membership of a respondent or the case on the qualitative dependent variable with the help of a number of predictors which are mainly quantitative but qualitative may appear as well. So prediction करना है group membership of the respondent, बस to predict group membership of the respondent. This is objective, to predict group membership ऑफ अ रेस्पॉन्डेंट। हाँ, रेस्पॉन्डेंट से कोई सवाल पूछने के बाद प्रेडिक्ट करना है हमने कि वेदर ही और शी बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी और दैट कैटेगरी।
सैम्पल साइज़ रिक्वायरमेंट में बहुत सिंपल है कि जितने आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उसमें एक जमा करें और जो आंसर है उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको हम कह सकते हैं, रफली कह सकते हैं कि 30 ऑब्जर्वेशंस पर प्रेडिक्टर, ये इसका फार्मूला है सैम्पल साइज़ एस्टिमेट करने का। मॉडल की अगर हम बात करें तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हमारा मॉडल होता था y, यहाँ लेफ़्ट साइड पे होता था y, लेफ़्ट साइड पे क्या होता था y होता था हमारे पास, और ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता था। लेकिन अब हमारे पास है लॉग ऑड्स। राइट हैंड साइड वही है जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की राइट हैंड साइड होती थी, ठीक है ना। ये x1 x2 x के आपके प्रेडिक्टर्स हैं, और ये जो है ना b0 ये इंटरसेप्ट है, b1 b2 ये इफेक्ट ऑफ x1 ऑन y, b2 है इफेक्ट ऑफ x2 ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसी जगह b के है इफेक्ट ऑफ x के ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। सो अभी हम ये देखते हैं कि इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज़ लॉग ऑड्स। अब ऑड्स क्या होते हैं कि ऑड्स ये हैं कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, जैसे मैंने डिफ़ॉल्ट की बात की उसमें 0 और 1 उसके दो ही कैटेगरीज होती हैं, होना और ना होना। y इक्वल टू 1 मीन्स डिफ़ॉल्ट होना और y इक्वल डिफ़ॉल्ट ना होना, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो प्रॉबिलिटी जो y के 1 होने की प्रॉबिलिटी डिवाइड y के 0 होने, ये जो दो प्रॉबिलिटीज़ की जो रेशियो है इसको हम ऑड्स बोलते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में हमने लॉग विद नेचुरल बेस ऑफ ऑड्स लेना होता है हमने, तो ये लॉग लेफ्ट साइड होती है लॉग ऑफ ऑड्स को यहाँ मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए। और यहाँ पे अब अगर अजम्पशंस की बात करें तो कुछ अजम्पशंस का जिक्र है यहाँ पे। देयर शुड बी नो परफेक्ट मल्टीकुलरिटी, देयर शुड बी नो स्पेसिफिकेशन एरर, ठीक है। अनलाइक लीनियर रिग्रेशन अजम्पशन नॉर्मेलिटी इज़ नो मोर रिक्वायर्ड, इस पर रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कम अजम्पशंस रिक्वायर्ड होती हैं एज़ कम्पेयर टू द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, बट सैम्पल साइज़ जो है वो बड़ा रिक्वायर्ड होता है। ओवरऑल इस पे ये हम कमेंट करते हैं। सो एप्लीकेशन आपने फील्ड ऑफ स्टडी में आपने इस इस टेक्निक को आप पढ़ लेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन को, तो देन यू हैव टू स्पेसिफाई कि एक गिवन सिनेरियो जिसके अंदर आपके फील्ड ऑफ स्टडी में ये टेक्निक आपको हेल्प आउट कर सकती है। तो ये आपने खुद से इसको आंसर लाजमी करना है। अब हम एक एग्ज़ाम्पल को रन करते हैं, SPSS के अंदर रन हुई एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। तो वही बैंक लोन डेटा सेट है, ये सैम्पल SPSS सैम्पल डेटा सेट है। तो इसको हम लेते हैं, ये इसका वेरिएबल व्यू है। इसमें पहले भी हमने देखा कि 7 आपके पास वेरिएबल्स हैं जो स्केल वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ओके, इसमें एक वेरिएबल डिफ़ॉल्ट है और इसकी दो ही कैटेगरीज हैं, 0 और 1, ठीक है। मेन्यू बटन्स की अगर हम बात करें तो ये मेन्यू बटन्स आपके सामने लिखे हुए हैं, एनालाइज, रिग्रेशन, बाइनरी, लॉजिस्टिक, और ये फिगर में भी आपको नज़र आ रहा है, एनालाइज, रिग्रेशन, बाइनरी, लॉजिस्टिक, ये मेन्यू बटन है। बाइनरी लॉजिस्टिक को आप जब क्लिक करेंगे तो एक विंडो आपके सामने ओपन होगी जो कि इस तरह की नज़र आती है, ये वाली। इसमें आपने डिपेंडेंट वेरिएबल जो आपका डाइकोटोमस था जो डिफ़ॉल्ट, वो हमने यहाँ ऊपर फेंक दिया, और बाकी जो आपके स्केल प्रेडिक्टर से वो हमने यहाँ फेंके नीचे वाली स्लॉट में, ठीक है। और साथ में हमारे 1 2 3 4 5 पुश बटन्स हैं। तो इन पुश बटन्स को हम देखते हैं अब क्या करना है। तो सबसे पहले डिफ़ाइन कैटेगोरिकल है, हमारे जो प्रेडिक्टर्स में हमने कोई कैटेगोरिकल नहीं लिया, तो इसलिए इसको हम स्किप कर देंगे फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी ओनली, राइट है। फिर ऑप्शंस वाला पुश बटन हमने दबाया तो ये विंडो आपके सामने, इसमें आपने हॉस्मर लैम्पशो को लेना है और कॉन्फिगरेशन EXP बी को लेना है आपने, ठीक है। ये दो ऑप्शंस आपने उठानी है यहाँ पे। ओके, इसके बाद जो ये ऑप्शंस लेके फिर हम इसको रन करते हैं, हमारे पास आउटपुट टेबल्स कुछ आ रहे हैं, जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल इनकोडिंग है, इसके बाद ये ब्लॉक 0 के कुछ आउटपुट टेबल्स हैं, इसके बाद ये ओमनी बस टेस्ट है, मॉडल समरी है, हॉस्मर लैम्पशो है, और हॉस्मर लैम्पशो के बाद कॉन्टिजेंसी टेबल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये वेरिएबल्स इन द इक्वेशन आ रहे हैं।
तो इन आउटपुट टेबल्स के ऊपर हम बात